और दूसरी तरफ ओलिविया को ऐसा लग रहा था जैसे वो जितना किनारे के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही है, उसकी ज़िंदगी की कश्ती किनारे से उतना ही दूर होती जा रही है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त होस्ट आजम शाह। गाइस, जिंदगी का मामला भी बड़ा अजीब होता है। हम इससे जैसी ख्वाहिश करते हैं कभी उसे मुकम्मल नहीं करती। हमारी ख्वाहिशें हमेशा अधूरी रह जाती हैं। ऐसा नहीं कि सबके साथ ऐसा होता है, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, लेकिन अक्सर लोगों के साथ यही होता है कि वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाते और तमाम जिंदगी एक बेचैनी और एक कर्ब में मुब्तला रहते हैं। क्या यही जिंदगी है? खैर, ये तो एक अनसुलझा सवाल है, लेकिन हमारी कहानी के जो किरदार हैं ये भी हमारी जिंदगी से अछूते नहीं। इनके साथ भी यही मामला है। ये दोनों जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, मगर डेस्टिनी इन्हें एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करती है। दोनों नाकाम, दोनों स्ट्रगलिंग की जिंदगी गुजार रहे हैं। और एक पल के लिए दोनों को ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए लाजमी और मलजूम है, एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें लगता है कि क्या दो कमज़ोर इंसान मिलकर एक मजबूत ज़िंदगी गुजार सकते हैं? आइए सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं इन्हीं किरदारों से जो हमारे अफसाने के किरदार हैं, ईथन और ओलिविया। देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। इस कहानी का, इस अफसाने का, इस शॉर्ट स्टोरी का उन्वान है आखिरी स्टेशन। आइए सुनते हैं। जब ओलिविया ने चलती ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा तो पटरियों के ताल पर ट्रेन ने सुर मिलाकर जैसे कोई हसीन राग छेड़ रखा था। वो एक एम्बिशियस एक्ट्रेस थी। वो हमेशा नए नए ऑडिशंस के लिए सफ़र किया करती थी। उसके दिलो दिमाग में बस ख्वाब ही ख्वाब थे। ट्रेन का कंपार्टमेंट मुसाफिरों के शोर और क़हक़हों से गूंज रहा था। उसकी सीट बिल्कुल ईथन के सामने थी, जो कि एक ट्रक ड्राइवर था। वो ड्राइवर कम फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट ज़्यादा लगता था, मगर फाइन आर्ट्स कभी उसका करियर न बन सका, बस शौक बनकर रह गया। शायद ये वजह थी कि उसकी आंखें भी हमेशा ख्वाबों में डूबी रहती थीं। अचानक दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराईं और दोनों एकटक एक दूसरे को देखते ही रह गए। दोनों के मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला, बस दोनों बेखुदी से एक दूसरे को तके जा रहे थे। शायद उनकी रूहें आपस में बात कर रही थीं, मगर वो दोनों बिल्कुल चुप, बिल्कुल खामोश थे। और फिर वो कब एक दूसरे के साथ घुल मिल गए उन्हें पता ही न चला। ओलिविया एक्टिंग के लिए अपने जुनून और इंडस्ट्री में दरपेश चैलेंजेस के बारे में बता रही थी, और दूसरी तरफ ईथन अपने रोड एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा था। रास्ते में मिलने वाले खूबसूरत नज़ारों और अपने ख्वाबों की बातें कर रहा था, और दोनों को ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों की सोच, ख़यालात और पसंद बिल्कुल एक जैसी हों। वो बस बातें कर रहे थे और उनके खिले हुए चेहरे बता रहे थे कि वो दोनों बहुत खुश हैं। ओलिविया कह रही थी कि वो दिन रात ऑडिशंस देती है, बिना रुके, बिना थके, अपनी लाइंस याद करने, प्रैक्टिस करने, ऑडिशन के लिए लाइनों में लगे रहने और मुसलसल नाकाम रहने के बावजूद उसके हौसले बुलंद हैं। उसने उम्मीद का दामन बड़ी मजबूती से थाम रखा है और हज़ार मुश्किलों के बावजूद वो बिना रुके, बिना थके
अपने सफ़र को जारी रखे हुए है। दूसरी तरफ ईथन कह रहा था वो दिन रात सफ़र और बस सफ़र में रहता है। उसका ट्रक ही उसका असली घर है। उसी में वो लेटता बैठता और खाता पीता है। उसी में सोता और जागता है। और कभी कभी तो वो उसको एक जेल, एक पिंजरा लगता है जिसमें वो कैद है और उसे नहीं पता कि वो उसमें कब तक रहेगा, कभी बाहर भी निकल पाएगा या फिर बस हमेशा उसमें एक कैदी की ज़िंदगी गुजारता रहेगा। वो कह रहा था मेरा दिल चाहता है कि काश तन्हाई और बेचैनी का सफ़र ख़त्म हो जाए, मगर ज़रूरतें बेड़ियाँ बनकर उससे चिमटी हुई हैं। जितना उनको तोड़ने की कोशिश करता है उनकी पकड़ और मजबूत होती जाती है। इस तरह दोनों को पता चल गया कि उनकी दुनिया कितनी मुख्तलिफ है, मगर परेशानियां एक जैसी हैं। ओलिविया ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहती है, मगर उसे लग रहा था कि ईथन एक कमज़ोर सहारा है। ईथन के दिल में ओलिविया की शदीद तरीन मोहब्बत अंगड़ाइयाँ ले रही थी, मगर साथ ही साथ उसे ये भी लग रहा था कि वो ओलिविया को खुशियाँ नहीं दे पाएगा जिसकी कि वो हकदार है। इसलिए उसके दिलो दिमाग में एक तनाव पैदा हो रहा था और ट्रेन बिना रुके अपने रास्ते पर गामजन थी और खिड़की के बाहर के मंजर बहुत हसीन थे, मगर साथ ही साथ उनके गुजरने की रफ्तार भी बहुत तेज़ थी। जहाँ ईथन ने अपने आंसुओं का गला घोट रखा था, वहीं दूसरी तरफ ओलिविया की आंखें भीगी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सारे ख्वाब आंसुओं के धारे के साथ बहते चले जा रहे हों। ईथन को अपनी गैर यकीनी ज़िंदगी और कमज़ोरी का भरपूर एहसास हो रहा था। जिस जीवन साथी की उसे तलाश थी वो उसके सामने थी, मगर अपनी कमज़ोरियों के बाइस वो उसे हासिल नहीं कर सकता था। और ये बात सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। और दूसरी तरफ ओलिविया को ऐसा लग रहा था जैसे वो जितना किनारे के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही है, उसकी ज़िंदगी की कश्ती किनारे से उतना ही दूर होती जा रही है। दोनों को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी भंवर में कैद हों और परेशानियों ने दोनों को इतना करीब कर दिया कि उन्हें पता ही नहीं चला और दोनों की रूहों को जैसे सुकून मिल गया। और फिर उन्हें एहसास हुआ कि ज़िंदगी कोई परियों की कहानी नहीं, एक दूसरे की परेशानियां और एक दूसरे का साथ ही असल मोहब्बत है। और फिर दोनों ने एक दूसरे की ताकत और एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनने का फ़ैसला किया। फिर दोनों ने फ़ैसला किया कि वो एक दूसरे की कमज़ोरी नहीं बल्कि एक दूसरे की ताकत बनेंगे। और फिर अचानक उनकी गाड़ी स्टेशन से आ लगी। दोनों प्लेटफॉर्म पर उतरे। उन्हें नहीं पता था कि ज़िंदगी उन्हें कहाँ ले जाएगी, लेकिन उनके बढ़ते कदम जो एक दूसरे से जुदा होना चाह रहे थे लेकिन जुदा ना हो सके, वो दोनों कब एक साथ चलने लगे उन्हें पता ही नहीं चला। और यूं ही वक्त के साथ साथ वो आगे आगे और आगे बढ़ते चले गए। ज़िंदगी ने उनके कम इम्तहान नहीं लिए। ऐसा लगता था कि एक दूसरे के साथ ने उनकी परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ा दिया हो, लेकिन वो थके नहीं, हारे नहीं, मुसलसल कोशिश करते रहे और एक दूसरे की परेशानियों को ख़त्म करने की, कम करने की कोशिश करते रहे। साल बीतते चले गए और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब दोनों के ख्वाबों की ताबीर ने हसीन तरीन शक्ल इख्तियार की और उनकी ज़िंदगी का आखिरी स्टेशन बहुत हसीन, बहुत दिलकश और बहुत रोमान परवर था। ओलिविया अब एक मशहूर तरीन एक्ट्रेस थी और ईथन एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक। और जब भी उनसे कोई उनकी कामयाबी का राज पूछता तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा कर देते। आखिरी स्टेशन। अभी आपने ये बहुत हसीन उम्मीद से भरा हुआ अफसाना सुना।
गाइस, इस तरह के अफसाने, शॉर्ट स्टोरीज आपके सामने लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, बहुत सारे मामला होते हैं। तो इतनी सारी मेहनतों के लिए एक छोटा सा लाइक और कमेंट तो बनता ही है। और हाँ, नए दोस्त, बस आप ये करें, ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और थोड़ी सी कोशिश करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एक और कहानी के साथ, एक और अफसाने के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपने दोस्त रोज आज़म शौकत दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।